बुराई का अंजाम। एक समय की बात है, गड्ढापुर नाम के गांव में राजू नाम का एक सपेरा रहता था। राजू बहुत ही अक्कड़ वाला और घमंडी था। इसके पास एक नागन थी जिसका वो तमाशा दिखाकर अपने परिवार का पेट पालता था। गांव का विकास हो रहा था, इसलिए इसकी नागन का तमाशा देखने वाले कम लोग थे। अब राजू बहुत परेशान था क्योंकि इसके पास कमाई का कोई और साधन नहीं था। तभी उसे एक उपाय सूझा। इसने रात को गांव के रईस के घर अपना सांप चुपके से छोड़ दिया। अगली सुबह रईस और इसका परिवार सांप को अपने घर में देखकर डर गया। तभी रईस की बीवी बोलती है, अरे अरे, ये सांप हमारे घर में कैसे घुस गया? मुझे तो डर लग रहा है। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा। कुछ करो जी, ये सांप घर से बाहर निकालो। मैं राजू सपेरे को बुलाता हूँ, वही इसे निकाल सकता है। हाँ हाँ, राजू को बुलाओ और इसे निकलवाओ। हाँ, राजू सपेरा ही इसे बाहर निकाल सकता है। संदेशा मिलते ही राजू तुरंत रईस के घर आ जाता है। सेठ जी बताओ, मुझे क्यों बुलाया? मेरे घर में सांप घुस आया है, इसे बाहर निकालो। हाँ जी, देखता हूँ। वैसे सांप कैसे घर में घुस आया है, इसे अभी निकालता हूँ। हाँ राजू, मैं और मेरा परिवार बहुत डरा हुआ है। जो भी करो, जैसे भी करो, इसे बाहर निकालो। राजू घर के अंदर आया और बीन बजाना शुरू कर दी। बीन की आवाज सुनकर सांप बाहर आ गया। राजू ने सांप पकड़कर डब्बे में बंद कर लिया। रईस और उसका परिवार, जो असल बात से नावाकिफ थे, बहुत ही खुश हुए। राजू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज न होते तो सांप किसी न किसी को डस लेता। आज हम आपके कारण जीवित हैं। ये कहकर रईस बहुत सारा पैसा देकर राजू को रुखसत कर देता है। इतना पैसा लेकर राजू सोच में पड़ गया। इतना पैसा तो मैं तमाशा दिखाकर भी नहीं कमा सकता, जितना पैसा मैंने 1 घंटे में कमा लिया। इसी तरह अगर साहब मैं रोज़ाना किसी के घर छोड़ दिया करूं तो बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं और बहुत जल्द अमीर हो सकता हूं। ये सोचकर राजू रोज किसी न किसी के घर में सांप छोड़ देता। सांप को देखकर लोग डर जाते। फिर राजू को बुलवाकर सांप निकलवाया जाता। इस तरह राजू अच्छी खासी रकम बटोरने लगा। इसी गांव में कालू नाम का एक नौजवान रहता था। कालू बहुत ही होशियार, चालाक और ईमानदार भी था। कालू को शक था कि हर रोज सांप किसी न किसी के घर में कैसे घुस जाता है। अगले दिन कालू राजू का पीछा करने लगा। कालू ने देखा कि राजू ने कैसे सांप को किसी के घर में छोड़ दिया है। अगले समय ही कालू सारी बात समझ गया और ठान ली कि वो राजू को सबक जरूर सिखाएगा। अगले दिन राजू ने अपना पालतू सांप कालू के घर छोड़ दिया। राजू खुशी खुशी कालू के घर से संदेशा आने का इंतजार करने लगा। काफी इंतजार करने के बाद वो बोला, अभी तक किसी ने मुझे सांप पकड़ने के लिए नहीं बुलाया। शायद वो लोग अभी सो रहे होंगे। ये सोचकर वो अपने काम में मशगूल हो गया। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन राजू को किसी ने कोई इतला नहीं दी। आखिर राजू से रहा ना गया। वो सीधा कालू के घर गया और पूछा, कालू, कहीं मेरा सांप देखा है तुमने? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई सांप नहीं आया। मेरे हिसाब से तो सांप इधर ही आया है। अरे घर के अंदर तो देखो। अरे तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो तुम्हारा सांप यहाँ आया है? राजू डर गया। इसे लगा कि इसका प्लान कहीं सबको पता न चल जाए। बताओ, मुझे कैसे पता चला तुम्हारा सांप इधर है? मुझे माफ कर दो और मेरा सांप वापस कर दो। मैंने ही सांप तुम्हारे घर छोड़ा था और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम परेशान ना हो, मैंने तुम्हारा सांप संभाल कर रखा है। तुम्हारे करतूतों का मुझे पता चल गया था, इसलिए मैंने ये किया। अब दोबारा ऐसा नहीं करना। ये कहकर कालू ने घर में रखा सांप राजू को वापस कर दिया। जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं तब हमारे साथ भी धोखा होता है।